सनातन परंपरा में मंदिर को देवों का निवास स्थान माना जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ऐसे कई मंदिर हैं जहां की वास्तुकला, नक्काशी और इतिहास इतना जटिल है कि आधुनिक इंजीनियर्स भी दंग रह जाते हैं। इन मंदिरों में से कई मंदिर ऐसे भी हैं जो एक समय काल में भगवान का निवास स्थान रहे हैं, और कई मंदिर ऐसे हैं जिन्हें बनाया तो इंसानों ने ही था, लेकिन उनकी रचना में परमात्मा की झलक दिखाई देती है। बनावट ऐसी कि मानो साक्षात ईश्वरीय शक्ति का दर्पण हो, और रहस्य ऐसा कि जो आज भी चुनौती हो विज्ञान के लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए भी एक रहस्य का विषय है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह एक ऐसा मंदिर है जो समय की परछाइयों से परे खड़ा है। यह मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि यह चोल साम्राज्य के वैभव, उनकी कला और विज्ञान की गहरी समझ का जीवंत उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर की, जिसे राजराजेश्वर मंदिर या बड़ा मंदिर भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह 1000 साल पुराना मंदिर कई ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह कला, आर्किटेक्चर और गणित का एक ऐसा संगम है जो आधुनिक समय के लिए एक चमत्कार है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है वह आज भी एक रहस्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के महान राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में करवाया था। यह न केवल उनकी भक्ति का प्रतीक था, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का भी प्रतीक था। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में 6 साल लगे थे और इसे राजराजेश्वरम नाम दिया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर की योजना इतनी भव्य थी कि इसे पूरा करने के लिए हजारों कारीगरों, शिल्पियों और वास्तुकारों की मेहनत लगी। बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। द्रविड़ शैली में बने बृहदेश्वर मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका 216 फीट ऊंचा शिखर है। दक्षिण भारत में शिखर को विमाना भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थरों से बना दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर को पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से कहीं भी ग्रेनाइट पत्थर मौजूद नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि 130 किलोमीटर दूर से ग्रेनाइट पत्थर यहाँ तक कैसे लाया गया होगा, क्योंकि उस समय आजकल जैसे यातायात के साधन भी नहीं थे। इतना ही नहीं, लगभग 80 टन वजनी मंदिर का मुकुट कहा जाने वाला शीर्ष का पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे चढ़ाने के लिए एक विशाल रैंप का उपयोग किया गया था जो कई किलोमीटर लंबा था। मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है, जिसमें देवी देवताओं, नर्तकियों और पौराणिक कथाओं को उकेरा गया है। इस मंदिर की हर मूर्ति, हर एक चित्र अपनी कहानी कहता है। बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। जैसे कि इसका विशाल शिखर इतना ऊंचा होने के बावजूद इसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और गर्भगृह के अंदर 13 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है। इसे इतनी खूबसूरती से कैसे तराशा गया, यह आज भी रहस्य है। इस मंदिर की ध्वनिक संरचना भी अद्भुत है। अगर आप गर्भगृह में कुछ बोलते हैं तो वह पूरे मंदिर में गूंजता है। इससे यह भी पता चलता है कि मंदिर की डिजाइन ध्वनि विज्ञान को ध्यान में रखकर की गई थी। यहाँ रामायण और महाभारत की कहानियों को चित्रित किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर आज भी एक सक्रिय धार्मिक स्थल है। यहाँ महाशिवरात्रि और अन्य त्योहारों के दौरान हजारों भक्त आते हैं। मंदिर का गर्भगृह, जहाँ भगवान शिव का विशाल शिवलिंग है, विशेष रूप से ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव कराता है। यह मंदिर सिर्फ आध्यात्मिकता का ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी प्रतीक है। आज यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है।
इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।